काजी सईद साहब, आपको क्या लगता है प्लेटफॉर्म गलत चुना ख्वाजा आसिफ साहब ने? जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को बताते, काबीना में बताते, मामला हल हो जाता। और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा बात करते हैं कि अवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है वो करप्शन कम करके उसको बांटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो माफिया कह लें या वो नेटवर्क कह लें, वो इतना ताकतवर है कि उसको कंट्रोल अब नहीं किया जा सकता। पहले तो ये कि जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी तो अंग्रेजी का एक फिक्रा है, लुक हु इज टॉकिंग। एक दान का पर्चा हुआ करता था मानामा, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू छपा था जब वो वजीर बराए पानी और बिजली थे, और उनको मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यार भैया बिजली नहीं बन रही, वो यहाँ पे डे लाइट रॉबरी या दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। जिस वक्त वो खुद इंचार्ज थे वजारत के। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये हुकूमत जो जिसके पास एग्जेक्टिव पावर है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेस्को गैपको जिसके सारे चेयरमैन, जिसके हेड ये खुद लगाते हैं, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे ज्यादा इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अब दो बातें हो सकती हैं लॉजिकली। एक तो हुकूमत बड़ी मजबूर और महपूर है, तो इस्तीफा देके घर जाओ वो करियाने की दुकानें चलाओ, जो बेसिकली तुम्हारा धंधा है, माल बनाओ। ये जो तुम्हारा काम जो सारी उम्र आपने किया, ये जो आज किया धरा है, बेसिकली ये आपका अजय। अब इसको तो छोड़ दें आप। बिजली इंडिया में 3 रुपए की यूनिट है। यहाँ पे ये लैक पुत्र जड़े जिन्हें मुआहदे करके आए सन सिंस 93 टू 2016 हुण बैक उत्ते बैक रो रहे मगरमच्छ की तरह, एज इफ इन्हें पता ही नहीं है। ये मुआहदे खुल जाएं और कोई मुल्क हो जहां पे इंसाफ का कोई नाम लिया जा सकता है, तो ये जेलों में हों, नंबर 1। नंबर 2 एंड नंबर 3, जहां पर आपका कमेंटेरियट टीवी पे आके ये दलाइल दे कि भाई 2024 में अगर इलेक्शन चोरी हो गया था तो 2018 में भी तो हुआ था। यानी लुक एट द लो लेवल ऑफ द यानी आर्ग्यूमेंटेशन। ये कैसी 18 में कत्ल हुआ था तो 24 में भी कत्ल हुआ है जी। 3.5 साल 1947 से लेकर 2018 तक जो काम हुआ, वो 2018 में जो बर्बादी ईरान ने की वहां हुई, उसमें भी हुई। बट बात यह है कि, और आखिर इसका कंक्लूजन, या अगर आप इतने बेबस हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने जिसको आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, तो आप घर चले जाएं। इसका दूसरा एक ही नतीजा निकलता है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप पे करप्शन ना हो, टॉप पे वारदात ना हो, नीचे जुर्म नहीं किसी की कोई कर सके। जब आप खुद कब्जे करें, हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, ठेके बेच रहे हैं, बच्चे आपके आईपीपीज में लूट मार का ऊधम मचा रखा है, तो रोते हो यार तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हो ये बातें करके कि जनाब हो देखो जी 80,000 रुपया ले लिया। यानी यानी कुछ सितम इससे बड़ा हो सकता है कि भाई तुम मुझे कह रहे हो एग्जेक्टिव पावर तुम्हारे पास है, तुम जमहूरियत के बड़े माशाल्लाह सुर्खेल हो। नो, इसका एक ही नतीजा है, वही बात कि अगर ऊपर वारदात ना हो, अगर 2 नंबर मुआहिदे ना, आप मुझे बताएं एक ब्यूरोक्रेट क्यों ना पैसे कमाए जब उसे पता हो कि इस मुआहिदे में सब 2 नंबरी, और ये क्यों नहीं खोलते, ये आईपीपीज क्यों नहीं खोलते? तो वो भी खाएगा, नीचे वाला भी खाएगा। ये आपने एक जिस तरह वो फिल्म थी ना कंपनी, जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा था कि ये वो बंदा है जिसने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने करप्शन को एतबार दिया, वे ऑफ लाइफ बना दिया। किसी जगह किसी महकमे में चले जाएं, फाइल हिल ही नहीं सकती जो आप दुआनी चवानी ना दें, या जो भी उसको यानी चाय पानी का नाम देकर, कोई भी नाम देकर, लेकिन आप अपना लीगल काम भी उसी तरह करवाते हैं। खाल उतारें मगर रोया ना करें हमारे सामने आके, हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़कें। बस कुछ ना, ठीक है हम मार खा रही है अवाम माशी दहशत गर्दी का आपने बाजार गर्म कर रखा है। अवाम पर आए रोज आप मैशत की अटैक करते हैं और साथ ये कहते हैं हाय अवाम मर गए, हम कितने बेबस हैं। अच्छा, तो प्लीज ठीक है, आप समझते हैं कि इसका हल ये है कि फिर जिससे हल नहीं हो रहा वो घर चला जाए।